आज हम देखेंगे कि एक्सेल का यूज़ करके हम अपने डेली काम को आसान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों को एक परेशानी ये होती है कि सीरियल नंबर कैसे डालें। तो सीरियल नंबर मैनुअली डालने में ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आइए हम एक ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखें। इसके बाद हम कई तरीक़ों से सीरियल नंबर्स को लिख सकते हैं। हम इस सेल में 1 ऐड कर दें और इसको ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा तरीका, सीरियल नंबर 1 को हम एक्टिव सेल में रखें, यानी जहाँ नंबर 1 है उसे एक्टिव सेल रखें। अपने कर्सर को हम फिल हैंडल पर ले जाएं। फिल हैंडल एक कोने में जो स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है इसे फिल हैंडल कहते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमें प्लस के साथ एक और प्लस का निशान दिखेगा। अब अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारा सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। वरना जनरली जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो 1 ही ड्रैग होगा। हम सभी जानते हैं कि सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सेल में इसे यूज़ करने का एक बेहतरीन तरीका है। नॉर्मली जब हम कंट्रोल ए करते हैं तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब मैं एक्सेल में कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और मैं किसी एक ऐसे रेंज के अंदर हूँ, कोई टेबल है, कोई अरे है, उसके अंदर में हूँ, तो कंट्रोल ए पहली बार दबाने पर केवल वो रेंज, वो टेबल सेलेक्ट होगी और दोबारा कंट्रोल ए दबाने पर पूरी स्प्रेडशीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे केवल इतना ही सेलेक्ट करना है, मैं किसी भी एक सेल को जो इस टेबल के अंदर है उसको एक्टिव सेल रखूँ और कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो सारी की सारी मेरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे अगर ये सीरियल नंबर्स बोल्ड में लिखने हैं तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। चाहे तो मैं यहाँ से ये टूल यूज़ कर लूँ, बोल्ड टूल, या फिर मैं कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे ये डेटा कॉपी करना है तो मैं यहाँ से इस टूल को यूज़ कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसे दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए मैं या तो इस टूल को इस्तेमाल करूँ पेस्ट को, या फिर कंट्रोल वी का इस्तेमाल करूँ। मान लिया जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा इक्वल इस सेल की वैल्यू में +1 ऐड कर दिया, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे के सारे सेलेक्टेड सेल में ये फार्मूला अप्लाई हो जाए तो मुझे उसके लिए कंट्रोल डी दबाना होगा। कंट्रोल डी पेस्ट डाउन के लिए होता है। दूसरा एक तरीका है कि मैं केवल फिल हैंडल को 2 बार क्लिक करूं तो भी जहाँ तक मेरा लास्ट सेल भरा होगा उसके राइट या लेफ़्ट में जहाँ भी मुझे फार्मूला अप्लाई करना होगा वहाँ तक वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं अपनी स्प्रेडशीट में अगर कुछ ढूंढना चाहता हूँ तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एफ। मैं ढूंढना चाहता हूँ कि अरुण कहाँ पर है, तो मुझे अपने आप ही उस सेल पर ले जाएगा जहाँ पर अरुण लिखा हुआ है। अगर मुझे इससे मतलब नहीं और एक और अरुण कहीं पर लिखा हुआ है तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँ और मुझे दूसरे उस सेल पर ले जाएगा जहाँ पर वो टेक्स्ट दोबारा से लिखा हुआ है या दूसरी बार लिखा हुआ है। अगर मुझे इन्हें रिप्लेस करना है तो मुझे दबाना होगा कंट्रोल एच। मान लिया मुझे अरुण को वरुण से रिप्लेस करना है तो मैं कंट्रोल एच दबाऊँ और फाइंड व्हाट, मैं वो टेक्स्ट लिखूँ जिससे मुझे रिप्लेस करना है, जिसे हटाना है, और रिप्लेस विद में वो टेक्स्ट लिखूँ जो मुझे पहले टेक्स्ट की जगह पर चाहिए। रिप्लेस ऑल करूँ तो रिप्लेसमेंट, मैंने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में क्या मैसेज आया, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। यानी स्प्रेडशीट पर 2 जगह अरुण लिखा था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और उसने
उन वैल्यूज़ को अरुण गिरी का फॉर्मूला बना दिया। सो आज के लिए इतना ही।